ये सामाजिक संपर्क अभियान जो है ये क्या है? ये अचानक से ये पहली बार हुआ है या पहले भी था? नहीं, पहली बार नहीं, इस बार 36 पूरे बने हैं अलग अलग विभाग। उसका एक 36 विभाग के अंतर्गत ये भी आता है। तो इसमें हम लोग सामाजिक समरसता का जो बना है वो हजारीबाग कोडरमा जिला के, हम कोडरमा लोकसभा के संयोजक। पूरे देश भर में ऐसा बना है? हाँ, पूरे देश भर में सूचना आया है सब। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो वोट 10% हम लोगों को बढ़ाना है, उसके तहत जो वोट हमारे वोटर हैं लेकिन उसके पास हमारे भारतीय पार्टी के नेता नहीं जा पा रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं जा पा रहे हैं, वैसे जगह पर जा कर के उन लोगों को अपने पार्टी और सिद्धांत को अपने पक्ष में ला करके वोट डलवाने के लिए हम लोग संपर्क करना है, संपर्क अभियान। तरह से ऐसा कह सकते हैं कि जो जातियों के आधार पर जो वोट का ध्रुवीकरण कोई और विपक्ष करना चाह रहा है वो नहीं होने देना, उसी के लिए हम लोग को बनाया गया है चुनकर। अच्छा, अभी क्षत्रिय समाज झारखंड में बहुत जोर का नाराज दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्षत्रिय महासभा के सबसे बड़ा महापुरुष राम भगवान का प्रतिमा लगा करके मोदी जी ने साबित कर दिया है देश को। कोई भी राजपूत या क्षत्रिय नाराज नहीं है, केवल हवा दिया जा रहा है, राजनीतिक हवा। और इससे हम जो क्षेत्र घूम रहे हैं, करीब लगता है कि 14 लोकसभा में 5 लोकसभा में घूम चुके हैं। और मेरा संघर्ष, मेरा जीवन संघर्ष से ही गुजरा है। और मैं एक और आपको सूचना दे दूं, मैं ऐसे का पुत्र हूं। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी जो 50 क्रांतिकारी हैं उसके मैं पुत्र हूं। 107 साल में मेरे पिताजी का मौत हुआ। रामेश्वर महतो उर्फ गांधी जी के नाम से जाने जाते हैं। और मैं जो संघर्ष किया हूं और संघर्ष के माध्यम जो जनता के बीच जो फीडबैक आ रहा है, आम महिलाओं का जो है वो राम भगवान आए हैं, 370 धारा समाप्त किया है। ये देश में सबसे बड़ी बात, मूलचूल परिवर्तन भाई नरेंद्र मोदी जी ने लाया है। इसलिए हर व्यक्ति का बूढ़ा से जाइए, जवान से जवान जाइए, सब लोग कह रहा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को अपना मत देकर विजय बनाएंगे। जेपी पटेल कांग्रेस में चले गए भाजपा को छोड़कर, पहले वो भाजपा में ही थे। आप तो काफ़ी उनके साथ रहे हैं, अब क्या लगता है वो कितना बड़े खतरे आपके लिए साबित हो सकते हैं? कितना बड़ा? देखिए, प्रकृति का ये नियम है कि जब तक कोई फल और पुष्प पेड़ से सटा रहता है तब तक उसका महत्व है। अगर फूल टूटकर नीचे गिर गया, फल वृक्ष से टूटकर नीचे गिर गया तो उस पुष्प का और फल का कोई महत्व नहीं रह जाता। राहगीर भी उठा करके उसको खा नहीं सकता। पेड़ सिर्फ भाजपा का होना चाहिए, झामुमो का भी होना चाहिए, क्योंकि पेड़ तो वो भी था जहाँ से टूट के गिरे। भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक नहीं, सवाल वो नहीं है सर। झामुमो के पेड़ से भी टूट के आप ही की झोली में गिरे थे। झामुमो में जब तक थे ना, तब तक आपको ये पता होना चाहिए कि जब पहला बार चुनाव जीते हैं जेपी पटेल, तो भारतीय जनता पार्टी और राजसू के गठबंधन के बैनर पर वो चुनाव जीते थे जब पहली बार विधायक बने। और अभी भी जब विधायक बने मामूली वोट के अंतर से, तो भाजपा के ही सिंबल पर वो चुनाव जीते थे। उसके पहले तो झामुमो के सिंबल पर जीते थे। झामुमो पर जीते थे, वो पिता की मैंने नहीं कहते, अनुकंपा पर वो जीते थे। अनुकंपा पर उन्होंने जीता था। तो वो उनको आप अभी खतरा मानते हैं या नहीं मानते? कुछ खतरा नहीं। जब मतलब आपके हिसाब से कमजोर नेता रहेंगे, साबित होंगे? देखिए, वो बलि का बकरा राजनीति में साबित होने जा रहे हैं। डूबते हुए जहाज पर उन्होंने सवारी करना स्वीकार किया है और कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, और वो डूबता हुआ जहाज पर जो भी सवारी करेगा उसको डूबना भी उतना ही तय है जितना सूरज को पश्चिम में डूबना तय है। मांडू और रामगढ़ कुर्मी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर जयराम भी बहुत घूम रहे हैं। जयराम ने एक जो राजनीति की है उसमें प्रत्याशी कुशवाहा समाज से मेहता को दिया है और खुद कुर्मी समाज से आते हैं। तो वहाँ से वो प्रयास कर रहे हैं कि कुशवाहा वोटर्स को अपनी ओर खींचें और इधर से अपने नाम पर कुर्मी वोटर्स को खींचें। वो कितने बड़े खतरे हैं आपको लग रहे हैं? खतरा देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में आसमान और ज़मीन का अंतर है। मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूँ, वो जातिवाद और परिवारवाद की बात करते हैं। जितनी भी विपक्षी में खड़े जो होंगे, हम राष्ट्रवाद की बात कर। मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, कास्ट प्रथम नहीं है। उनके लिए कास्ट प्रथम हो सकता है,
इसलिए हमारे और उनमें कोई तुलना ही नहीं है। एक और प्रचार चल रहा है कि मनीष जायसवाल यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, वो क्षेत्रीय नहीं है, स्थानीय नहीं है। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं, ये चुनाव भारत के लिए चुनाव है, ये चुनाव कोई मुखिया का चुनाव नहीं है। अब भारत का चुनाव में भारत के कहीं के तो रहने वाले होंगे, भारत के रहने वाले हैं कि नहीं, भारत के नागरिक हैं कि नहीं। अगर भारत के नागरिक नहीं तो चुनाव ही नहीं लड़ पाते। भारत के वो नागरिक हैं। चुनाव तो हर जगह भारत में ही होता है। देखिए, ये वो व्यक्ति करते हैं ना, इतनी संकीर्ण विचार वो रखते हैं, अच्छी मानसिकता वो रखते हैं जिनके अंदर मन में पाप रहता है। भारतीय जनता पार्टी भारत के लिए काम करता है, भारतीय के लिए काम करता है और भारत के कोने कोने में जाकर के काम करता है। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता कहीं जाकर के रह सकता है, बच सकता है, भाजपा काम कर सकता है, देश का काम कर सकता है। और सदन दिल्ली में है, नहीं कि यहाँ हजारीबाग में है कि हजारीबाग का आदमी हजारीबाग में बैठ करके सदन में बात करेगा। सदन हमारा दिल्ली में है, जो भी जीतेंगे वो दिल्ली में जाके बैठेंगे। और ऐसे ऐसे जयराम, जहाँ श्री राम वहाँ जयराम की क्या जरूरत है, जहाँ भगवान श्री राम वहाँ ये सब जयराम की क्या जरूरत है। भगवान श्री राम चाहिए, जयराम नहीं चाहिए लोगों को। सबसे पहले आप बताइए, जसवंत सिन्हा को वित्त और विदेश मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जसवंत सिन्हा को विपक्ष में नेता बिहार में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जसवंत सिन्हा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उनके बेटे को भी सांसद बनाने का काम, 2-2 बार सांसद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी ने वित्त राज्य मंत्री से उड्डयन राज्य मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। रविशंकर प्रसाद को केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किया। ऋतुराज सिन्हा को अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। ऐसे अनेक, राज सिन्हा जो अभी विधायक हैं, अभी दीपक प्रकाश झारखंड में राज्यसभा के सदस्य हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष हैं। कोई ये नहीं कह सकता, कोई समाज के लोग, कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी समाज को अनदेखा किया, किसी वर्ग विशेष को अनदेखा किया है। अगर वो कहते हैं तो स्वाभाविक है किसी न किसी दल से और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को जीत करके हमने 2 सीट से 303 पर आज हैं और इस बार 400 पार का नारा हम लोगों ने दिया। देखिए, मैं भी आपको बोला, आपके चैनल के माध्यम से सामने आप सब बैठे हैं, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, वह भाजपा वैचारिक अधिष्ठान से जुड़ा हुआ, वैचारिक पृष्ठभूमि से है। हो सकता है किसी बार, एक बार में कोई छूट गए होंगे, लेकिन आने वाला भविष्य उनका भी है। घबराना नहीं चाहिए किसी इंसान को। अगर पीएम मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के संघ के प्रचारक के रूप में काम नहीं किए होते, कश्मीर जाकर के झंडा का, जो लाल चौक पर झंडा फहरा गया, उसका नेतृत्व उस टीम में नहीं अगर किए होते, भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी अगर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नहीं हुए होते, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिलता। और गुजरात के मुख्यमंत्री में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, भारत का पीएम बनने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए भाजपा में कब किस व्यक्ति को, किस समाज के लोगों को कौन सा स्थान मिल जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। भाजपा में काम करते रहना चाहिए। भाजपा के समय में ईडी नहीं आया, सीबीआई। ये आज़ाद भारत के बाद से सीबीआई, ईडी, विभिन्न प्रकार की एजेंसियां भारत सरकार के काम कर रहे हैं। जिस समय नेहरू जी थे उस समय भी ईडी था, जिस समय इंदिरा गांधी थी उस समय भी ईडी और सीबीआई था, जिस समय राजीव गांधी थे उस समय ईडी सीबीआई था, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय भी ईडी सीबीआई था। और ईडी सीबीआई अपना काम करती स्वतंत्र इकाई है। आज मोदी जी हैं तो ईडी और सीबीआई को उसकी ताकत का एहसास कराया। जिस प्रकार से जामवंत ने हनुमान जी को ताकत का एहसास कराया था कि ये संजीवन बूटी तुम ही लाओगे, लखन का मूर्छा छूटेगा, उसी तरह से पीएम मोदी ने जामवंत की तरह ईडी और सीबीआई को हनुमान की वैल्यू दिखाया कि तुम ये काम करो, तेरे अंदर ये शक्ति हमने प्रदान किया। उपयोग भी तो आप ही कर रहे हैं। अम्बा प्रसाद आरोप लगाए उनके घर में ईडी का छापेमारी, कहती हैं कि आप उनको ऑफर दिए थे, अप्रोच किए कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। अभी अतिशी जो आपके मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि हमको अप्रोच किया, अगर आप आ जाए भाजपा में, नहीं आते हैं तो 1 महीने के भीतर ईडी की रेड होगी और संभवतः जेल भी आप जा सकती है। ये खुला मंच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की बात है। भारतीय जनता पार्टी किसी को लोभ प्रलोभन नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी से सैद्धांतिक रूप से जोड़ती है। अब रही बात कि अम्बा प्रसाद जैसे ऐसे कितने सांसद, विधायक कांग्रेस के हैं, किसी ने और नहीं कहा। चोर की दाढ़ी में ना तिनका होता है। अगर चोरी नहीं किए होते ना वो ना,
तो शायद ऐसा नहीं बोलते। और ये दूसरे पर आरोप लगाना महज आसान है। अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया है। अगर गलत नहीं किए होते तो किसी और कांग्रेस विधायक को ईडी क्यों नहीं फंसा दिया? इसी क्षेत्र में और लोग हैं, अकेला जी भी हैं कांग्रेस को, वहाँ क्यों नहीं ईडी चला गया? इसलिए ये चीज़ कहना कि ईडी ने फंसा दिया, ईडी के बल पर मुझे भाजपा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू है। और वैसे वैसे हमारे यहाँ हजारों कार्यकर्ता है और पार्टी जिसको अवसर देती है वो जाकर के सदन में दहाड़ता है। मेरे यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं है, मेरे यहाँ सिद्धांत है, मेरे यहाँ विचार है, मेरे यहाँ व्यवहार है, मेरे यहाँ संस्कार है और उस पर हम काम करते हैं।